हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 और इसका लास्ट थ्योरम। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। बच्चों इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड हैं, एक ये कार्ड और एक ये कार्ड। कार्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती हुई जाए। ये देखिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये लाइन टच करती हुई जा रही है, दिस इज कार्ड। और ये भी कार्ड। और अगर ये कार्ड सेंटर के साथ जो एंगल बनाते हैं, ये सेंटर है, इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है, इसको सेंट्रल एंगल भी कह सकते हैं आप। ये एंगल और इस कार्ड का सेंटर के साथ एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो फिर ये दोनों कार्ड भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल दो हो जाए, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हों और उनके अंदर दो कार्ड ले लिए जाएं। दोनों कार्ड सेंटर के साथ जो एंगल बना रहे हैं, अगर वो एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर ये कार्ड भी आपस में इक्वल होंगे। फिर से सुन लें, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके, उसके अंदर दो कार्ड हमने ड्रा कर लिए, जैसे एक ए सी और एक ए डैश सी डैश है। ये सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है और ये कार्ड जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है, अगर ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो फिर ये कार्ड भी दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये बात हमें प्रूव करनी है। ओके, अब सबसे पहले हम गिवन, प्रूव और स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। बच्चों देखिए, गिवन में हमें क्या बात बताई गई? दो सर्कल का जिक्र किया गया है और दो कार्ड का जिक्र किया गया। तो आप बता देंगे एक सर्कल एबीसी है, ठीक है, एबीसीडी भी लिख सकते हैं आप इसको, और दूसरा सर्कल है ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, और इनके जो सेंटर्स हैं ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या बताया गया? दो कार्ड का जिक्र किया गया है। इस कार्ड का नाम क्या है? ए सी, और इस कार्ड का नाम क्या है? ए डैश सी डैश। तो बताएंगे कि दो कार्ड ए सी और ए डैश सी डैश है। तीसरी बात गिवन में यह बताई गई है कि इनका जो सेंटर के साथ एंगल है वो इक्वल है, ठीक है, यानी सेंट्रल एंगल। अब देखिए, ये कार्ड है ना, इसका सेंटर के साथ एंगल ए ओ सी, ठीक है, और इसका सेंटर के साथ एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। तो हमने ये बताना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश। ये बातें हमें गिवन में बताई गई है। अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है बच्चों कि ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यही हमने लिखा कि AC की मेजरमेंट शुड बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ A डैश C डैश। ओके, क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे हम प्रूफ करेंगे? थ्योरम बहुत आसान है बच्चों। दो ट्राइंगल हमारे पास बनी हुई है। हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, वन साइड, टू साइड और ये इसकी थ्री साइड। थ्री साइड्स हो गई। अब ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। तो 3 एंगल्स हमारे पास होते हैं और 3 इसके अंदर साइड्स होती हैं। टोटल जो कंपोनेंट बन जाते हैं वो बन जाते हैं 6 कंपोनेंट बन जाते हैं एक ट्राइंगल के। और दो ट्राइंगल का जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो अगर कोई से 3 कंपोनेंट्स इनके मैच कर जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और जब आप ये प्रूव कर लेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से मिलता जुलता है, ये इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये साइड इसके साथ मिलती जुलती है, तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह देंगे ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसी तरह ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके साथ, ठीक है। तो हम इस तरह से प्रूव कर लेंगे। तो क्या करना है? हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बहुत आसानी से हम इसको प्रूव करेंगे। थ्योरम बहुत ईजी है। ट्राइंगल AOC और A डैश O डैश C डैश का हम आपस में कर रहे हैं कंपैरिजन। ये हमने कंपैरिजन का सैंपल डाल दिया। अब इसके अंदर 3 चीजें हमने मैच करनी है। अब देखिए जरा, ये दो सर्कल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके रेडियस क्या होंगे? आपस में इक्वल। जो इसके रेडियस वही इसके रेडियस। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अब देखिए, इस ट्राइंगल की जो ये साइड है OA साइड, पहला पॉइंट OA साइड, और इस ट्राइंगल के अंदर O डैश A डैश, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये इस सर्कल का रेडियस है, ये इस सर्कल का रेडियस है। जब सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेडियस भी आपस में फिर इनके इक्वल होंगे। तो पहली बात आपने ये लिख दी कि मेजरमेंट OA इज इक्वल टू O डैश A डैश। रीजन क्या देंगे? रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियाई है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। वजह बता दी हमने।
दूसरी देखिए, ये भी तो एक रेडियस है इसी सर्कल का, और एक सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। ओ सी, ये भी सर्कल, इसमें रेडियस ओ डैश सी डैश, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस इक्वल होंगे। तो ओ सी एंड ओ डैश सी डैश ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आपने ये दूसरी स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर, मेजरमेंट ऑफ ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ डैश सी डैश। रीजन क्या देंगे, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, अब एक बात हमें बताई गई थी गिवन के अंदर कि इनके जो एंगल बनते हैं ना इन कॉर्ड्स के, इस कॉर्ड का सेंटर से एंगल, इस कॉर्ड का सेंटर से एंगल, वो इक्वल है। ये गिवन में बताया गया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। इसका नाम क्या है, ए ओ सी, इसका नाम क्या है, ए डैश ओ डैश सी डैश, ये दोनों इक्वल है, गिवन में बताया गया। तो ये बात हमने यहां लिख दी। रीजन क्या है, हमें बताया गया, खुद गिवन है ये चीज। तो तीन चीजें हमने प्रूव करनी होती है। अगर ट्राइंगल के 3 कंपोनेंट्स आपस में मैच कर जाएं तो इसका मतलब है कि फिर वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया, ये देखिए 1, 2 और 3 चीजें पूरी हो गई। तो हम जिन ट्राइंगल का कंपैरिजन कर रहे थे उन ट्राइंगल्स को लिख देंगे कि ट्राइंगल AOC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल A डैश O डैश C डैश के। और अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो इसका मतलब इनकी आपस में जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड के इक्वल है। तो देखिए इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड और इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड, ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि हमने ये बात प्रूव कर ली है कि ये वाले ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो हमने यहां लिखा मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ A डैश C डैश। तो बच्चों यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।